परमहंस योगानंद जी महाराज कहते हैं, स्त्री आत्मा का रहस्यमय द्वार है जिसमें हर सांस अमृत धारा सी बहती है। उसका मौन अनकहा एक मंत्र है जो अंतरात्मा में प्रेम की लहरें जगाता है। उसके भीतर अनंत ऊर्जा की गूंज है, जैसे ध्यान की अमृत बूंद में खिलता उजाला। हर स्पर्श में कोमल प्रकाश, हर दृष्टि में सागर की गहराई। उसका अस्तित्व समय को थमने पर विवश कर देता है। दिस इज उसकी आंखों में प्रेम का प्रकाश जलता है। उसकी मुस्कान ध्यान की छाया बिखेरती है। वह चेतना का रूप है। मौन की भाषा बोलती, प्रेम की तरंगे अंतरिक्ष में भेजती। तो अगली बार जब तुम किसी स्त्री से मिलो, उसे छूने की कोशिश मत करना। बस उसकी आंखों में देखो, उसकी खामोशी सुनो, उसके भाव महसूस करो, बिना जल्दी, बिना इच्छा, बिना परिणाम। और तब देखोगे वो अपने आप खुलने लगेगी। उसका मन, उसकी ऊर्जा, उसके विचार सब तुम्हारे सामने बहने लगेंगे। और उस क्षण तुमने केवल स्त्री को नहीं छुआ, तुमने परमात्मा को छू लिया। पुरुष और स्त्री का यह मिलन किसी साधना से कम नहीं। ये केवल शारीरिक नहीं, बल्कि चेतना का, आत्मा का, प्रेम का मिलन है। स्त्री कोई प्रश्न नहीं, स्त्री स्वयं उत्तर है। उत्तर तब मिलता है जब प्रश्न गिर जाते हैं। स्त्री को जीतना नहीं है, उसे महसूस करना है। स्त्री को पाना नहीं है, उसमें खो जाना है। और जब तुम खो जाते हो, तुम्हारा मैं मिट जाता है, तब स्त्री और पुरुष नहीं रहते। सिर्फ अनुभव रहता है, सिर्फ प्रेम, सिर्फ मौन। स्त्री केवल शरीर नहीं, वह चेतना का द्वार है। जो इस द्वार से गुजरता है वो खुद को ईश्वर में पाता है, और वही वास्तविक प्रेम है। अब तुम समझो, स्त्री को जीतने का प्रयास मत करो, उसे महसूस करो। स्त्री में डूबो और वही डुबन तुम्हें सागर की ओर ले जाएगा। क्या तुमने कभी सचमुच किसी स्त्री को देखा है? नहीं, तुमने केवल उसका शरीर देखा है। तुमने केवल आंखों से देखा है, दिल से नहीं। और आंखें अक्सर छल करती हैं। इसलिए गॉडेस ऑफ फॉल दी, और आंखें जो दिखाई देता है वह केवल बाहरी आवरण है। परमहंस योगानंद जी कहते हैं, स्त्री का वास्तविक सौंदर्य, उसकी आत्मा की गहराई, उसकी ऊर्जा की सुवास वह आंखों से नहीं दिखती। वो तो केवल मौन से महसूस होती है। मनुष्य ने हमेशा भूल की है। वह स्त्री को वस्तु समझ लेता है। कभी वो उसे जीतने का युद्ध मान लेता है, कभी वो उसे गुलाम बनाने का प्रयास करता है, कभी वो उसे केवल देह की दृष्टि से देखता है। और इस सब के बीच स्त्री का वास्तविक अस्तित्व छूट जाता है। मनुष्य जन्म से ही अधूरा है। पुरुष अधूरा है, स्त्री अधूरी है। ये अधूरापन ही उन्हें एक दूसरे की ओर खींचता है। पर समस्या तब पैदा होती है जब यह खिंचाव केवल शरीर तक सीमित रह जाता है। स्त्री के भीतर वासनाएं केवल देह की भूख नहीं होती। देह तो बस एक बहाना है। असली भूख है प्रेम की, समर्पण की, पूर्णता की। जब स्त्री अपने पुरुष से मिलती है तो वो केवल उसके शरीर को नहीं चाहती, वो चाहती है कि वो उसकी आत्मा को छुए। परंतु पुरुष अक्सर इस गहराई को समझ नहीं पाता, वो केवल वासना में रुक जाता है। स्त्री की वासनाएं गहरी हैं, इसलिए वह खतरनाक भी हो जाती है। पुरुष यदि सतही रहे तो स्त्री भीतर ही भीतर टूट जाती है। वह खाली महसूस करती है और वही खालीपन उसकी आंखों में आंसू बनकर उतरता है। परमहंस योगानंद जी कहते हैं, स्त्री केवल देह नहीं है, वह चेतना का दरवाजा है। जो पुरुष उसकी वासनाओं को समझ लेता है वह आध्यात्मिकता की ओर पहला कदम रखता है। स्त्री की वासना में केवल आकर्षण नहीं, बल्कि अदृश्य प्रार्थना छिपी होती है। वह पुकार रही होती है, मुझे साधारण मत समझो। मेरे भीतर उस ऊर्जा को पहचानो जो तुम्हें भी ईश्वर तक पहुंचा सकती है। परंतु अज्ञान में जीता हुआ पुरुष उस पुकार को सुन नहीं पाता, और जब नहीं सुनता तो संबंध बोझ बन जाता है। पति पत्नी केवल एक दूसरे को ढूंढने लगते हैं। स्त्री की वासना को समझना मतलब उसकी गहराई में उतरना। वह केवल स्पर्श नहीं चाहती, वो आत्मा का मिलन चाहती है। अगर पुरुष इसे जान ले तो संभोग साधना बन जाता है। तब शयन कक्ष भी मंदिर बन सकता है। पुरुष का स्वभाव अलग है। वह बाहर की दुनिया में भागता है। काम, व्यापार, राजनीति, उपलब्धियां, उसका मन बाहर है। वह ध्यान लगाना भी सीखे तो बाहर ही किसी चीज पर लगाता है, ईश्वर की मूर्ति पर, मंत्र पर, शास्त्र पर। अगर पुरुष सचमुच ध्यान में उतरना चाहता है तो उसे स्त्री के भीतर झांकना होगा, क्योंकि स्त्री ही ऊर्जा का सबसे निकट स्रोत है। स्त्री की वासनाएं स्थिर नहीं है, वह बहती नदी जैसी है। कभी वह प्रेमिका बन जाती है, कभी माँ बन जाती है, कभी साध्वी। पुरुष यदि सजग है तो वह इन बदलते रूपों में ईश्वर का नृत्य देख सकता है। पर पुरुष डरता है। उसे लगता है कि स्त्री की गहराई में उतरा तो खो जाएगा। और सच भी यही है, जो पुरुष सच में स्त्री के भीतर उतरता है वह पुराना पुरुष नहीं रह जाता, वह साधक बन जाता है। ध्यान का अर्थ है खो जाना। स्त्री की आंखों में देखो, वहां एक गर्त है, एक गहराई है जिसमें उतरते ही तुम्हारा अहंकार टूटने लगेगा। और यही तो ध्यान की पहली शर्त है, अहंकार का विसर्जन। परमहंस योगानंद जी कहते हैं,
स्त्री की वासनाएं पुरुष को बाहर से भीतर की ओर खींचती हैं। पुरुष की प्रवृत्ति बाहर भागने की है, स्त्री की प्रवृत्ति भीतर बुलाने की है। जब ये दोनों मिल जाते हैं, बाहर और भीतर, पुरुष और स्त्री, तो वहीं ध्यान जन्म लेता है। ध्यान कोई क्रिया नहीं बल्कि एक अवस्था है, और स्त्री उस अवस्था तक पहुंचने का सबसे सुंदर द्वार है। स्त्री केवल पुरुष की वासनाओं की तृप्ति के लिए नहीं है, वो तो उसका मार्ग है। मार्ग ध्यान की ओर, मार्ग ईश्वर की ओर। जब पुरुष स्त्री की वासनाओं के बहाव को समझ जाता है तो प्रेम साधना बन जाता है। वो केवल देह की आकांक्षा नहीं रहती, वो चेतना की एक यात्रा बन जाती है। स्त्री केवल संबंध नहीं है, वह द्वार है। द्वार प्रेम तक, ध्यान तक, यहां तक कि परमात्मा तक। लेकिन यह द्वार तभी खुलता है जब पुरुष अपना नियंत्रण छोड़ दे। अगर वो पकड़ना चाहे, रोकना चाहे, तो द्वार हमेशा बंद रहेगा। स्त्री की हर सांस, हर नजर, हर हंसी, सब कुछ एक भाषा है। लेकिन यह भाषा शब्दों की नहीं, मौन की भाषा है। जो पुरुष मौन में रह सकता है वह उस भाषा को पढ़ सकता है, और जब वह भाषा पढ़ ली जाती है तो स्त्री अपनी सबसे गहरी परतें खोल देती है। वो केवल शरीर से नहीं, आत्मा से खुलती है। याद रखो, स्त्री को पाना युद्ध नहीं, वह ध्यान है। जितना गहरा ध्यान उतना गहरा संबंध। पुरुष जब खुद को छोड़ देता है, अपने अहंकार, अपनी जल्दी, अपनी इच्छाओं को, तभी स्त्री का वास्तविक रूप सामने आता है। तब दोनों का मिलन केवल देह का नहीं, आत्मा का, चेतना का, प्रेम का हो जाता है। स्त्री केवल देह नहीं, वह संगीत है। जो उसे महसूस करता है वो सुर में खो जाता है, जो उसे पकड़ता है वो धुन खो देता है। ये प्रेम का रहस्य है। जब प्रेम साधना बन जाता है तब पुरुष और स्त्री दोनों एक अनुभव बन जाते हैं। अलगाव नहीं, केवल एकता। ये एकता ही परमात्मा है। परमहंस योगानंद जी कहते हैं, जब स्त्री सच में खुलती है तो केवल शरीर से नहीं, उसकी आंखों में गहराई, उसकी आवाज़ों में कंपन, उसकी हर चाल में मधुरता होती है। और उस क्षण वो तुम्हें वो देती है जो उसने खुद को कभी नहीं दिया। ये जुड़ाव किसी भी शारीरिक स्पर्श से 100 गुना गहरा है।